क्वेश्चन नंबर 47, अ कंडीशन विथ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इज कॉल्ड, यानी कि जब एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? ओबेसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा एनोरेक्सिया किसे कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेसिव वेट लॉस होता है इंसान को। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, एंड इट्स जनरली फाउंड इन गर्ल्स एंड यंग वीमेन। ठीक है। बॉटुलिज्म क्या है? सिवियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग इज बॉटुलिज्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लिवर। क्वेश्चन नंबर 49, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सीकम, कोलॉन, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो यहाँ पे कोलॉन सही जवाब है। कोलॉन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यूरेनम इन सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ड्यूरेनम सबसे छोटा पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ड्यूरेनम का जो लेंथ होता है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होता है। बाकी जो जुजैनम और इलियम है उन दोनों का जो लेंथ है वो अबाउट मीटर्स के अंदर रहता है। ठीक है। ये कुछ और MCQs है हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 51, which of the following would most greatly increase the activity of an enzyme functioning in the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं उनकी एक्टिविटी को इन्हांस कौन करेगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, डिक्रीज द पीएच। डिक्रीज द पीएच तो नहीं करेंगे क्योंकि वरना एसिडिक पीएच हो जाएगी, या फिर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, या फिर एंजाइम का अमाउंट आप इंक्रीज कर दोगे। कौन सा चीज़ करोगे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंजाइम का अमाउंट अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो उनकी एक्टिविटी भी इन्हांस हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम आप बढ़ाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ फ्रेश HCl। अगर HCl फ्रेशली रिलीज हो रहा है उसकी पीएच कितनी होती है? तो फ्रेश HCl की पीएच, जैसे फ्रेश अपना सलाइवा की पीएच क्या होती है? फ्रेश सलाइवा की पीएच होती है 8। ठीक है। लेकिन जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स होता है थोड़ा सा वो उसकी पीएच कम हो जाती है, 7.57 हो जाती है, 6 to 7 हो जाती है उसकी पीएच। ठीक है। क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रेश HCl, यानी कि जब HCl रिलीज होगा तो उस वक्त पे HCl की पीएच क्या होगी? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 2 to 3 उसका पीएच रहता है। क्वेश्चन 53, इन द इंटेस्टाइन द ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन विलाई आर कॉल्ड। लैक्टियल्स कहते हैं उन्हें, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। विलाई के अंदर या माइक्रोविलाई के अंदर। अच्छा, बैक्टीरिया लिव्स इन ह्यूमन बॉडी फॉर एंजाइमेटिक सोर्स एंड वाइटामिन, उन्हें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। अब यहाँ पे एंटेरोकोकस एक स्पेसिफिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है। एंटेरोकोकस ये आपके गट के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब देखो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो गट में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस हो गया, ई कोलाई हो गया, एंटेरोकोकस हो गया, तो ये सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो आपके गट में मिलते हैं। क्वेश्चन 55, द सेमी सॉलिड मास इन स्टमक इज कॉल्ड। स्टमक के अंदर एक सेमी सॉलिड मास बनता है, यानी कि स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी तो अब उस फूड को हम लोग कायम कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द फंक्शन इररेलेवेंट टू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का काम क्या नहीं होता? तो एब्जॉर्प्शन ओरल कैविटी का काम नहीं होता, बाकी ग्राइंडिंग, डाइजेशन, ल्यूब्रिकेशन ये तीनों काम करती है ओरल कैविटी। क्वेश्चन 57, लिपिड इमल्सिफिकेशन इज डन बाय। लिपिड की जो इमल्सिफिकेशन है वो आपका बाइल करता है। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन वो मैकेनिकल डाइजेशन ज़रूर करता है। क्वेश्चन 58, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन जब होती है तो उस कंडीशन को हम लोग, अच्छा इनडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो डिस्पेप्सिया यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है।